सब लोग गाने का घर। रामायण जी की चौपाई गाइएगा, अपने आप स्वर आ जाएगी, चिंता मत करिए, अपने आप स्वर आ जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा इन ग्रंथ का नाम है रामचरित कितने अक्षर हैं इसमें? 8। रामचरित मानस। क्यों? इन ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के 8 चरित्र कहे। पार्वती जी ने 8 दिए हैं हमारे। लीला के 16 प्रश्न उनके और 4 प्रश्न प्रथम अध्याय में 4 अंक में 8 लीला। इससे 8 प्रश्नों के उत्तर में श्री संपूर्ण रामचरितमानस कह रहे हैं। इनका मैंने जानकर इनका नाम 8 अक्षरों का रखा है। पार्वती जी का पहला मंत्र क्या है? प्रथम सकार कितनी सुंदर पत्नी है सच्ची बात। आज तो घर में पति आता है तो पत्नी व्यर्थ की शिकायत करेगी। तुम्हारी माँ ने कहा, तुम्हारे बाप ने कहा, तुम्हारी बहन ने कहा, बेटे को फीस नहीं है। तो पति बेचारा और पति हो जाता है। ये पत्नी कितनी प्यारी है पार्वती जी। ये आप बुरा न माने और मुझे कहना भी है, सामान्य देता है पत्नी पति से काम की चर्चा करती है, पर जो धन्य है पत्नी शिव जी की पार्वती जी, जो पत्नी काम की चर्चा नहीं कर रही है, प्रत्युत अपने पति के साथ राम की चर्चा कितना सुंदर व्यक्तित्व होगा। कल्पना करो मन पसंद वीडियो ऐसे बनाना पड़ा मेरा। नहीं वीडियो बना नहीं, फोटो खींच। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विवाह के पहले ही पार्वती ने शर्त की है, आपने प्रेम परीक्षा ली है।
प्रेम परीक्षा ले आपने मेरी प्रेम परीक्षा ली। अब मैं आपकी काम परीक्षा लूंगी। क्या क्या सुंदर आप इसी संदर्भ में सोचते सोचते मैं इतना पसंद इसलिए दोपहर को मैं सोता नहीं हूँ, आगे नहीं किया समझ चिंतन करता है कि कितना सुंदर दृश्य होता है भगवान, कितना सुंदर दृश्य। पार्वती जी मैं कामिनी नहीं हूँ, मैं भामिनी हूँ। भामिनी हूँ, कामिनी नहीं हूँ। आपसे मैं विवाह तब करूंगी जब आप कामदेव को भस्म कर जाएंगे। और प्रमाण क्या होगा? कामदेव की भस्म की राख अपने शरीर पर आप लगा के मुझे दिखाएंगे, तब मैं आपसे विवाह करूंगी। इसलिए कह रहे हैं कुंडल कंकण पहिरे प्याला सुंदर जी तनु विभूति पट के हरि छाला कुंडल से आपको ध्यान नहीं दिया होगा। क्या हम रामचरितमानस में बालकांड में 90 दोहे के पश्चात दूसरी पंक्ति यहाँ लिखी है। अब हमने जो नया संस्करण है 91 दोहे के पश्चात दूसरी पंक्ति तनु विभूति, विभूति क्यों कहा है? सामान्य रूप से राख को भूत कहते हैं, विभूत नहीं कहते हैं। भूतिर भसत भस्मनि, भूतिर भसित भस्मनि, अमरकोश का प्रमाण है। बीच क्यों लगा दिया? हम मध्यम पद रूपी तत्पुरुष समास किया है। विषम सरस्य भूति विभूति, भस्म किए हुए कामदेव की राख का नाम है विभूति। अद्भुत पत्नी, पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी, तारिणी घोर संसार सागर से कुल भवान। ऐसा भाग्य बहुत कम होता है। हम तो किसी को पत्नी मिलती नहीं, वाइफ ही लेती है और बहुत खतरनाक होती है भगवान। वाइफ तो बहुत खतरनाक।
अंग्रेज ही इसकी डिसीजन मैं नहीं कर रहा हूँ। अंग्रेजी की कुछ बात कहते हैं वाइफ का पहला अक्षर धनी रहे डब्ल्यू, कहते हैं डब्ल्यू की व्याख्या विदाउट, क्या विदाउट। फिर वाइफ का दूसरा अक्षर क्या है इंफॉर्मेशन, फिर क्या है एफ फाइट्स, फिर क्या है ई एवरी टाइम। अब पूरा वाक्य बोलिए विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। सूचना दिए बिना रात दिन लड़ती रहती है उसे वाइफ। अगर मध्यान्ह नहीं एक दुष्ट सुपरकार हुई मैं यहाँ सूचना दिन में जब पुलिस बात करूँगा क्या मैं इससे बातें करूँगा, मेरा कोई लेने देना नहीं, मेरे पास समय नहीं। हाँ 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 श्री जी की पत्नी पटना प्रायते तस्मात पत्नी तुरीयते, जो पति को पतन से बचा लेती है गिरने नहीं देती उसी को पत्नी। तो प्रथम निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर धारण कर लिया। निर्गुण का था गुण का अभाव मत कराइएगा, जिसमें गुण नहीं सब नहीं, जो गुण नहीं सब कैसे चलेंगे पर विलग नहीं जैसे। निर्गुण माने निर्लीना निर्गुण, इसमें सारे गुण छुपे हुए हैं। ऐसे परमात्मा सगुण क्यों बने, गुणों को प्रकट क्यों कर दिया, एक कारण बताइए। बहुत सुंदर भगवान, क्या बताओ, कभी आचार्य कुछ करते हैं तो करते हो, हम तो नहीं जानते। भगवत पाप आप शंकराचार्य ने कह दिया, भगवान राम और भगवान कृष्ण का शरीर मायामय है। मैंने कहा पुत्र मायामय है, आप भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम क्यों करते हैं बताइए। क्योंकि शरीर मायामय है भगवान का। आपने कैसे कह दिया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भौत में, भगवान मायामय है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं मत्स्यावतार सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भीतो
ये पक्ष ठीक नहीं है। भगवान कभी मायामय हो ही नहीं सकते। ये तो चिदानंदमय देह है तुम्हारी। हमारे बड़े भाई ये कहे हो, पर हम नहीं कह रहे। तो मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं आपको, और किसी दिन मैं चर्चा करूंगा ये आज के लोगों को। यदि भगवत पाद आद्य शंकराचार्य नहीं मेरे सामने उपस्थित हो तो मैं कह दूंगा कि बड़े भाई आपका पक्ष यहाँ गलत है। भगवान माया में नहीं होते, भगवान सच्चिदानंदमय है। गलत। तो प्रथम से कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण कहो। वो कौन सा कारण है? ये तो कारण का यहाँ तक घटना कर रहे हैं। मैं न्याय के कारण की बात करूं तो न्याय में 3 कारण है ना, और संभव न्याय 3 कारण: समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो वास्तव में शिव जी कहेंगे कि ये निमित्त कारण है भगवान का। भक्तों की निमित्त भगवान अवतार लेते हैं। यही बात सती जी से भी कही थी, मुनि धीरे जोगी सीधे संत भगवान निमित्त कारण से निमित्त कारण बनते हैं भगवान। और गीता जी में कहते हैं अर्जुन तुम भी निमित्त कारण बन जाओ। तस्मात् प्रमुक्तिश्चैषो नमस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्षुरातुं समुक्तं
वयन्ति निहताः पूर्वमेव अरे निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन् तुम निमित्त